हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास हिस्ट्री के 7 नंबर चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसके पिछले चैप्टर का वीडियो है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग व्यापार और भूमंडलीकरण के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, तो आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखें। और चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जल्द से आप लोग इसे शेयर कर दीजिए। जल्द से आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। करेंगे हम लोग स्टार्ट। पहले आप लोग शेयर कीजिए और नीचे लाइव चैट में आंसर देते रहिएगा। और वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा और अंत तक इसे ज़रूर देखिएगा। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन बी रोगियों को, ऑप्शन सी छिपकली को और ऑप्शन डी अंग्रेजों को। गिरमिटिया किसे कहा जाता था। गिरमिटिया है जो कि अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र और ऑप्शन डी है दक्षिणी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्द से। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, पश्चिमी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर जो कि बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थ्री नंबर क्वेश्चन देखेगा। वाणिज्य क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी भारत। वाणिज्य क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था। तो वाणिज्य क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र था वह इंग्लैंड था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर नंबर क्वेश्चन देखेगा। यहाँ पे है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ऑप्शन ए है 1990 के दशक, ऑप्शन बी 1970 के दशक, ऑप्शन सी 1960 के दशक और ऑप्शन डी है 1980 के दशक। जल्द से बताइएगा आप लोग भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आ रहा है आप लोग का। 1990 के दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइव नंबर क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से किसने वाणिज्य क्रांति को जन्म दिया। ऑप्शन ए है भौगोलिक खोजें, ऑप्शन बी पुनर्जागरण, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राज्यों का उदय और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से किसने वाणिज्य क्रांति को जन्म दिया, यानी वाणिज्य क्रांति को आने का मुख्य कारण क्या था। 5 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो भौगोलिक खोजें, पुनर्जागरण और राष्ट्रीय राज्यों का उदय, ये सभी था जो कि वाणिज्य क्रांति का मूल कारण था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील की लागू की। ऑप्शन ए है वुडरो विल्सन ने, ऑप्शन बी आइजनहावर ने, ऑप्शन सी एफ.डी. रूजवेल्ट ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। न्यू डील लागू करने वाला राष्ट्रपति था अमेरिका के, वो था एफ.डी. रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, एफ.डी. रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर। आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर दीजिए। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ने दिया 1945 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी है 1957 में और ऑप्शन डी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, जल्द बताइएगा। WTO की स्थापना दोस्तों, WTO की स्थापना जो कि 1995 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1935 ईस्वी में। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था।
ओटावा सम्मेलन बताइएगा जल्द से, ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? ओटावा सम्मेलन, हाँ सी एकदम करेक्ट आंसर है। 1932 ईस्वी में ओटावा सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेगा। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? ऑप्शन ए है किन्स ने, ऑप्शन बी ब्रिया ने, ऑप्शन सी फ्रेडरिक विलियम ने, ऑप्शन डी है जॉन विलियमसन ने। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो यह जॉन विलियमसन किया था। ऑप्शन डी इसका राइट है, आंसर है जॉन विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1933 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1934 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1944 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र एवं मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1944 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन है जो कि हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसे शॉर्ट में IIC बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1944 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1957 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना यह 1957 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? ऑप्शन ए है किसानों पर, ऑप्शन बी व्यापारियों पर, ऑप्शन सी जमींदारों पर और ऑप्शन डी है सभी पर। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस चीज़ पर है, किस पर पड़ा था? यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे बुरा प्रभाव, तो ध्यान रखिएगा सबसे बुरा प्रभाव जो कि किसानों पर पड़ा था। ये सभी वर्ग जिन पर कि प्रभाव कम पड़ा था, किसानों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित है? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी है पूंजी और ऑप्शन डी उद्योग। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ दोस्तों, यह उद्योग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर। आर्थिक महामंदी में कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? आर्थिक महामंदी हुआ था, उसमें कौन देश है जो कि सबसे कम प्रभावित हुआ था? जल्द बताइएगा। इसका 14 नंबर का कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ था? दोस्तों फ्रांस है जो कि सबसे कम प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कॉर्न लॉ जो कि ब्रिटेन के था, वो ब्रिटेन में किस अनाज का आयात को प्रतिबंधित कर दिया था? ऑप्शन ए है गेहूं का, ऑप्शन बी चावल का, ऑप्शन सी मक्का का और ऑप्शन डी दलहन का। तो यह मक्का के अनाज को जो कि प्रतिबंध लगा दिया था ब्रिटेन में, ब्रिटेन से आयात करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्डलिफ, ऑप्शन सी है किन्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और अर्थशास्त्र की फादर के बात किया जाए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ हो जाएगा। अर्थशास्त्र के पिता तो एडम स्मिथ, इसे ध्यान रखिएगा। 16 नंबर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ होगा। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा आंसर। द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह कार्डलिफ के द्वारा लिखा गया है, द कॉमर्स ऑफ नेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? ऑप्शन ए है भारत से, ऑप्शन बी चीन से, ऑप्शन सी फ्रांस से और ऑप्शन डी है स्पेन से। इंग्लैंड कपास का आयात है जो कि मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो यह भारत से करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर।
आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए है उत्पादन में तेजी, ऑप्शन बी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी, ऑप्शन सी है अकाल और ऑप्शन डी बेरोजगारी। आर्थिक महामंदी का विश्व के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों, आर्थिक महामंदी के विश्व के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? ऑप्शन ए है 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1895 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1906 ईस्वी में। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था? 19 नंबर क्वेश्चन का बताएगा आंसर। हाँ दोस्तों, यह 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 20 नंबर। बृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए है रूजवेल्ट ने, ऑप्शन बी लेनिन ने, ऑप्शन सी हेनरी फोर्ड ने और ऑप्शन डी है स्टालिन ने। बृहद उत्पादन की नीति है जो कि हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी फोर्ड ने। अगला देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस था जो कि यूरोप में आलू कहाँ से ले गया था, बताइएगा इसका। ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी है चीन से। क्रिस्टोफर कोलंबस की पूरा नाम की बात किया जाए तो क्रिस्टोफर कोलंबस इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यह आलू कहाँ से यूरोप ले गए थे क्रिस्टोफर कोलंबस? यह अमेरिका से आलू यूरोप ले गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे भारत होगा। भारत के अधिकांश प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर यहाँ पे बाहर ले गए। क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए, हो जाए भारत के, यहाँ पे है भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? यहाँ पे होगा बाहर ले जाए गए। भारत के कहाँ से है जो कि अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक को बाहर ले गया? तो उत्तर प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक को बाहर ले गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था, यहाँ पे दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिक की व्यवस्था 1921 ईस्वी में समाप्त कर दिए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। नूडल्स किस मूल का था? 25 नंबर क्वेश्चन है कि नूडल्स किस मूल का था? तो यह चीनी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, चीनी। अगला 26 नंबर देखिएगा। विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? ऑप्शन ए है मेक्सिको की चांदी से, ऑप्शन बी अमेरिका के कपास से, ऑप्शन सी भारत, यहाँ पे होगा भारत से सोने के निर्यात से, ठीक है, और डी है अरब देशों के पेट्रोल के निर्यात से। विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में सबसे अधिक सहायता मिली, यह किससे मिली थी? यह हमारे भारत देश के जो सोना के निर्यात हुआ, इससे विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने पे काफ़ी सहायता मिली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के सोने के निर्यात से। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिएगा। अलेक्जेंड्रिया किस शहर के मुहाने पर बसा था? अलेक्जेंड्रिया है जो कि किस शहर के मुहाने पे बसा है? तो यह लाल सागर के मुहाने पे बसा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा लाल सागर। अगला देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? ऑप्शन ए है पुर्तगाल से, ऑप्शन बी स्पेन से, ऑप्शन सी अमेरिका
अफ्रीका से, और ऑप्शन डी है भारत से। अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? तो अमेरिका में गुलाम है जो कि अफ्रीका से ले जाए जाते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे। दिलमुन व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित था? दिलमुन नामक व्यापारिक केंद्र था, यह कहाँ पे स्थित था? तो यह बहरीन में स्थित था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बहरीन। अगला देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार था। ऑप्शन ए है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी चमड़ा उद्योग, ऑप्शन सी खनन उद्योग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का मुख्य आधार की बात किया जाए दोस्तों, 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का मुख्य आधार क्या था? जल्द से बताएं। मुख्य आधार था जो कि कपड़ा उद्योग, यह एक आधार था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर। गिरमिटिया मजदूर को निम्न में से कहाँ ले जाया गया? गिरमिटिया मजदूर था, उसको कहाँ ले जाया गया? तो उसको मॉरिशस में भी ले गया, टोबैगो में भी, और फिजी में भी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनमें सभी। अगला देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। नकदी फसल के अंतर्गत है, तो नकदी फसल के अंतर्गत चाय भी आएगा, गन्ना भी और कॉफ़ी भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे चाय, गन्ना, कॉफ़ी ये सभी है जो कि नकदी फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। ऑप्शन ए है पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिमी बिहार, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्र जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है और पश्चिमी बिहार भी है। यहाँ पे बिहार से है जो कि अधिकतर स्टूडेंट्स बिहार के ही हैं, काहे कि हम लोग यहाँ पे विशेष करके बिहार बोर्ड की ही तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है और पश्चिमी बिहार भी, तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखेगा 34 नंबर क्वेश्चन। 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का हिस्सा था। तो 1800 ईस्वी में भारतीय जो भारत से जो भी निर्यात होता था उसमें सूती कपड़ा का हिस्सा था, यह 30% था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 30%। अगला देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ऑप्शन ए है अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी दिलमुन, ऑप्शन सी मैनचेस्टर, और ऑप्शन डी है बहरीन। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया यह शहर है जो कि उभर के आया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखेगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति की बात की है, यह औद्योगिक क्रांति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ? तो मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट है जो कि 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है जो कि 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1944 ईस्वी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए हैं 7 नंबर चैप्टर से। व्यापार और भूमंडलीकरण के हम लोगों ने यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए हैं। इसमें आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 40 में आपका कितना सही हुआ, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए।
इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय एवरीवन।